हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग निकोलो मैकियावेली का पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग उनके लाइफ और टाइम के बारे में जानेंगे। पार्ट 2 इसी टॉपिक का पार्ट 2 जो वीडियो होगा उसमें हम लोग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और उन्होंने द प्रिंस में जो भी प्रिंस को एडवाइसेस दी थी और द डिस्कोर्सेज में उन्होंने क्या मेन उनका जो लिटरेरी वर्क्स है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 3 जो हमारा होगा वीडियो का, उसमें हम लोग इनका जो भी इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ है, रिलीजन पे डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, या इनके जो भी फेमस वर्क्स, फेमस कोट्स हैं, या बेसिकली इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, जो मेन इनका पॉलिटिकल थॉट है, वो हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 1, निकोलो मैकियावेली का लाइफ एंड टाइम। मैकियावेली द सन ऑफ ए लॉयर वॉज अ नोबल मैन बाय बर्थ एंड अ रिपब्लिकन बाय कन्विक्शन। मैकियावेली जो थे ये एक लॉयर के बेटे थे और ये क्या थे, बाय बर्थ ये रिपब्लिकन थे। यानी जब ये जिस टाइम पर इनका बर्थ हुआ था उस टाइम पर जो जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट चल रही थी। अब ये रहते कहाँ पर थे, ये थे फ्लोरेंस में पैदा हुए थे 1469 में और रिपब्लिकन गवर्नमेंट की सर्विस में ये लगे 1494 में। फ्लोरेंस जो है ये जो पास्ट में, जैसे प्रेजेंट टाइम में जो इटली है, वही पास्ट का जो इटली था वो 5 स्टेट्स में, या कह सकते हैं 5 छोटे छोटे रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिसमें से एक फ्लोरेंस है। बाकी के जो 4 रीजन है उसको भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये क्या थी कि लेटर ही वॉज सेंट ऑन डिप्लोमेटिक मिशन टू सेवरल फॉरेन कंट्रीज वेयर ही एक्वायर्ड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मैटर्स। तो जब ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट की सर्विस में आए तो यहीं से इन्हें क्या किया जाता था, फॉरेन कंट्रीज़ में भेजा जाता था और यहीं से इन्हें एक्सपीरियंस मिलने लगा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मैटर्स का। लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक ये नहीं चला, लाइक अराउंड 20 ईयर्स तक तो इन्होंने ये सब चीज़ें करी थी ही। बट उसके बाद क्या हुआ, 1513 में जब रिपब्लिकन गवर्नमेंट का फॉल हुआ फ्लोरेंस में, और तो इन्हें अपना जो भी ये पॉलिटिकल मैटर्स में इनका जो भी इन्वॉल्वमेंट था उससे इन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा। इनको 1 साल की जेल भी हुई थी। तो इस सब चीज़ को आप इनके लाइफ एंड टाइम में ऐड कर सकते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ फोर्स रिटायरमेंट दैट ही इंड्यूस्ड हिज मोस्ट मेमोरेबल लिटरेरी वर्क्स विच आर एज फॉलोज। अच्छा, यहीं पर ये जो इनका जेल वाला पीरियड था, या ऐसा टाइम जिसमें ये जेल में थे, या उसके बाद जब ये पॉलिटिकल चीज़ों से बाहर आ चुके थे, इनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कम हो गया था, तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिटरेचर पे ध्यान देना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया कि कई सारी बुक्स लिखी, जिसमें से 5 जो है ये मेन बुक्स हैं। इनके नाम आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। द प्रिंस बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक भी है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने जो प्रिंस को कैसा होना चाहिए इसके बारे में प्रिंस को कई सारी एडवाइसेस दिए, जिसको जो कि आपको याद होना बहुत इम्पोर्टेंट एंड है। आपको उसे याद करना ही चाहिए। आगे की वीडियोस में हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे। द डिस्कोर्सेस में इन्होंने क्या क्या बताया अच्छा, यहाँ पर इसकी डेट्स भी लिखी हुई। द प्रिंस जो है ये 1513 के अराउंड इन्होंने पब्लिश की थी। द डिस्कोर्सेस जो थी ये इन्होंने लिखी थी अराउंड 1516 टू 19। ये और 1527 में इन्होंने मांड्रागोला, द आर्ट ऑफ वॉर 1520 और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस 1520 से 27 के बीच इन्होंने लिखी थी। अच्छा, देयर कंटेंट स्पेल आउट हिज पॉलिटिकल थॉट्स एंड अर्नड हिम नोटोरिटी। नोटोरिटी का सेंस यहाँ पर बदनामी से है। बदनामी कैसे? क्योंकि ये जो मैकियावेली थे, इनको ये भी कहा जाता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा था जब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रुथ चीज़ें बोली है, जो कि प्रैक्टिकली जो चीज़ होती थी। इससे पहले तक के जो भी ज़्यादातर राइटर्स हुए थे वो एक काइंड ऑफ फिलोसफर्स थे। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को वो रियलिस्टिक ना करके बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बहुत कैसे चीज़ें डिवाइन हो जाए, कैसे राजा कितना अच्छा होना चाहिए, गुड फेथ, मोरालिटी और इन सब की ये बातें जो पुराने राइटर्स या फिलोसफर्स हैं उन्होंने की। लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इमॉर्टल मीन्स को भी ये पॉलिटिकल पर्पसेस को अचीव करने के लिए सही बताया। इमॉर्टल मीन्स यानी जो भी गलत चीज़ें, गलत काम, क्रूएलिटी हो गया या सेल्फिशनेस को लेकर के इन्होंने ह्यूमन का जो नेचर है उसको भी सेल्फिश बताया है। His writings are mainly influenced by the then prevailing situations, which at that time was a battleground of conspirators and ambitious politicians.
कहने का सेंस है कि इनका जो भी लिटरेचर था वो ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम से ही कह सकते हैं इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वहाँ पर जो कॉन्स्पिरेटर्स थे किस तरीके से वो लोग षड्यंत्र रचते थे। कोई छोटे छोटे, एक तो डिवीजन ऑफ पावर्स बहुत ज़्यादा था उस टाइम पर, और कोई भी एक पावर ऐसी नहीं थी जो कि पूरे इटली को रूल कर सके। ठीक, तो जो भी पब्लिक लीडर थे वो भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश मोटिव से सेल्फिश काफ़ी ज़्यादा रहते थे। अच्छा, ये जो फिगर ये है कि किस तरीके से जो इटली है वो पांच उसमें डिवाइडेड था: मिलान, नेपल्स, वेनिस, फ्लोरेंस और पैपल स्टेट। पैपल स्टेट या फिर आप जो सेंटर का बता सकते हो, पैपल यानी चर्च की जो अथॉरिटी जहाँ पर होती है वहाँ पर पैपल स्टेट होता है। ठीक, तो इसके पूरे पूरे नाम भी दिया हुआ है यहाँ पर कि किंगडम ऑफ नेपल्स इन साउथ, डची ऑफ मिलान इन नॉर्थ वेस्ट, एरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वेनिस इन नॉर्थ ईस्ट, और रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस और जो पैपल स्टेट है ये सेंटर में था। ठीक, देयर वॉज नो पावर विच अपेयर ग्रेट इनफ टू यूनाइट द होल ऑफ इटालियन पेनिनसुला। ठीक, और इसी की वजह से क्या होता था कि फ्रेंच थे, जर्मन थे, स्पेनिश थे, ये सभी क्या करते थे कि कुछ ना कुछ ये इटालियंस को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे या ऑप्रेस करते थे। ठीक, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये जो फ्रांस है, जर्मनी है या फिर स्पेन है, ये सभी इटली के पड़ोसी हैं, काफ़ी ज़्यादा नेबर में हैं। अच्छा, यही जो टाइम है, अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैकियावेली के लाइफ एंड टाइम से आता है, दैट इज़ हमें बताना होता है कि मैकियावेली इज़ द चाइल्ड ऑफ हिज ओन टाइम, या फिर क्वेश्चन आता है कि मैकियावेली इज़ द चाइल्ड ऑफ रेनेसा। तो रेनेसा क्या है? रेनेसा ये उस टाइम पीरियड की बात हो रही है ये, और रेनेसा जो टर्म है इसका मतलब है रीबर्थ। अब ये क्या था? ये एक ऐसा मूवमेंट था 14 से 16 सेंचुरीज़ के बीच में जहाँ पर जो यूरोपियन लिटरेचर है, आर्ट एंड लिटरेचर, उसका एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो रिवाइवल हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर लोगों ने सोचना, इन्वेंट करना, चीज़ों को डिस्कवर करना लोगों ने स्टार्ट किया था। तो इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक तरीके से मिडिल एजेस से मॉडर्न टाइम्स के बीच में हेड कर रहा है, हेडिंग टुवर्ड्स द मॉडर्न टाइम्स। का मतलब क्या है दैट कि मिडिल एजेस अब ख़त्म हो रही है, और जितना भी ब्लैक टाइम था, ब्लैक एज था, या फिर जो भी मिडिल एजेस में जो भी ये डार्कनेस थी नॉलेज के बिना, अब वो क्या है, वो उसको नॉलेज जो है वो रिप्लेस कर रहा है, आर्ट एंड लिटरेचर। अच्छा, एक और टर्म आता है इंडल्जेंसेस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडल्जेंसेस जो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यूजीसी नेट वगैरह में भी आता है। तो इंडल्जेंसेस क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स होते थे जिनको बल्क में प्रोड्यूस किया जाता था। कब? रेनेसा से पहले के टाइम पे पोप की जब अथॉरिटी थी, तो ये क्या करते थे कि पोप इसको साइन कर देते थे, और इससे ऐसा बताया जाता था लोगों को, काफ़ी पैसा लेकर के इसको इंडल्जेंस को दिया जाता था कि इससे लोगों के जो सिंस हैं या जो भी उनके पाप है वो सब धुल जाएंगे और उन्हें हेवन मिलेगा। ठीक, अच्छा, ये जो टाइम था, इसी टाइम पर मैकियावेली पैदा हुए। ये जब रेनेसा चल रहा था तो इसी वजह से इन्हें क्या कहा गया? चाइल्ड ऑफ रेनेसा। या फिर इनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं उन्होंने इस पीरियड को और ज़्यादा स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया कि कैसे क्या क्या चीज़ें उस टाइम पर सोसाइटी में गलत हो रही थी, उसको इनकी जो वर्क्स थे, चाहे वो द प्रिंस हो गया या जो भी इन्होंने लिटरेरी वर्क्स किए थे, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, ये डनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है: स्टूड ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द मिडिल एजेस एंड द मॉडर्न एजेस, ही अशर्ड इन द मॉडर्न एज बाय रीडिंग पॉलिटिक्स ऑफ द वैसलेज ऑफ रिलीजन। कहने का ये जो पैराग्राफ है या ये जो लाइन है, इसका मतलब ये है कि ये जो थी ये मिडिल एजेस के पहले तो बॉर्डर लाइन पे थी, ये उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने जो रिलीजन का जो रिलीजन की जो गुलामी है, वैसलेज का मतलब होता है गुलामी, ये उसकी पॉलिटिक्स को से जब छुटकारा पा करके इन्होंने मॉडर्न एज में एंट्री मार ली। क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे इनके मेजर इवेंट्स का। थ्रू आउट लाइफ इनका बर्थ हुआ था 1469 में। 1494 में इन्होंने रिपब्लिकन गवर्नमेंट की सर्विस में इंटर किया था। 1498 से 1512 तक ये सेक्रेटरी ऑफ चांसलरी रहे। फिर ये प्रिजन में थे 1513 में। फिर इन्होंने बुक्स लिखी, द प्रिंस और द डिस्कोर्सेज। इनकी डेथ हुई है 1527 में।
तो दिस वाज ऑल अबाउट मैकियावेली। आपको इसकी पीडीएफ जो है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। पार्ट 2 में हम लोग इनके फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और द प्रिंस द डिस्कोर्सेज, ये जो इनके मेन लिटरेरी वर्क्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।